देखिए, आज लंबे समय के बाद फिर से कांग्रेस का न्यूज लेके आया हूं। जिस दिन कांग्रेस का न्यूज लेके आता हूं, पहले ही कह देता हूं कि कांग्रेसी मेरे न्यूज से नाराज हो जाया करते हैं। उस दिन कहा था मैं कि आज सच नहीं बोलूंगा, जिला अध्यक्ष नाराज हो जाया करते हैं। लेकिन आज गांधी चौक पे कार्यक्रम हो रहा है तो कैसे झूठ बोलूं, सच बोलना ही पड़ेगा। आज से ठीक 9 साल 9 महीने 17 दिन पहले यहाँ पे एक आंदोलन किया गया था, जिसकी तस्वीरें आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ये तस्वीरें हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं, ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज से 9 साल 9 महीने 17 दिन पहले चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे किसी आंदोलन को संबोधित करने आए थे। आज 9 साल 9 महीने 17 दिन के बाद फिर से ददई दुबे एक आंदोलन को संबोधित करने के लिए आए हैं, इसलिए यह कार्यक्रम महत्वपूर्ण हो जाता है। और हमारे साथ बात करने के लिए खुद चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे हैं, इसलिए ये वार्ता भी है। और हमारे साथ बात करने के लिए खुद बाबा आपका स्वागत है डीपो। धन्यवाद। बाबा, हमें बताएं, 9 साल 9 महीने 17 दिन पहले जब आपने विस्थापित आंदोलन को संबोधित किया था इसी जगह पर, जिस समय आपके मित्र पूर्व जो स्वर्गीय इजराइल अंसारी है वो भी आपके साथ थे, और कांग्रेस के लंबे चौड़े काफिले के साथ आपने यहाँ पर संबोधन किया था। आज ठीक 9 साल 9 महीने 17 दिन के बाद, इतना लंबा समय के बाद एक नया आंदोलन और नई टीम के साथ फिर से आप आए हैं। उस समय जिस टीम के साथ आपने संबोधन किया था और जिसने इसका नेतृत्व किया था, उसे आपने 1 साल करीबन 17 दिन के बाद जिला अध्यक्ष बना दिया था। आज लोगों में चर्चाएं हैं कि 9 साल 9 महीने 17 दिन के बाद फिर आए हैं और दो नए नौजवान को लेकर आप आए थे। तो क्या माना जाए कि फिर किसी नौजवान का भाग चमकने वाला है? देखिए, किसी का नसीब तो हम लेकर नहीं आए हैं, लेकिन इतना आप जान लीजिए कि जो नसीब वाले हैं वो आप देख लीजिएगा, खुद हो जाएंगे। कांग्रेस में ऐसी चर्चाएं चल रही है कि संगठन में चुनाव की तैयारी चल रही है। 8 साल से लंबे समय से जिला अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है, इसलिए बहुत जल्द चुनाव होने वाला है या चयन किया जाएगा। तो आप इस क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं, धनबाद लोकसभा से चुनाव लड़ते हैं, तो आपकी भी राय मांगी जाएगी। और जब भी आप किसी बड़े आंदोलन को संबोधित करते हैं और आपका जो भी सेनापति होता है उसे आप जरूर आशीर्वाद देते हैं और कुछ ना कुछ जरूर उसे मिलता है। इसलिए यह चर्चाएं मैं कर रहा हूं कि 9 साल पहले आपने किसी को आशीर्वाद दिया था और 9 साल अब होने वाला है, तो लंबा समय हो गया। 8 साल तक आपके आशीर्वाद को लेकर कोई बना रहा, तो क्या फिर कोई नया बनेगा? देखिए, अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना आप जान लीजिए कि आने वाला समय अच्छा ही रहेगा। अच्छा बाबा, इधर जब से चुनाव समाप्त हुआ है, आप बोकारो में कम समय दे रहे थे, लेकिन इधर धनबाद और बोकारो में आप अच्छा समय देने लगे हैं, घूमने लगे हैं। तो ददई दुबे चंद्रशेखर दुबे को इंटक का सहारा लेके घूमना पड़ रहा है, कितना दुख होता है। कांग्रेसी कहाँ चले गए? मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, इंटक से भी हूँ। अभी तो आपको मालूम होगा कि बोकारो में कई लोग 156 लोग कहते थे कि हम ही हैं, लेकिन देखा है आपने कि छन करके जो आया कि सब कुछ यहाँ मैं हूँ, सब लोग जहाँ के तहाँ चले गए। 155 यूनियन कहाँ चला गया आप देखिए। तो इंटर तो है ही है मेरे साथ, कांग्रेस के भी हैं हम। पिछले साल भी हमें को लड़ना था, हमको आरपीएन सिंह ने, मैं बोल रहा हूँ माइक पर, इसको आप कहीं भी बजा सकते हैं, देख सकते हैं। आरपीएन सिंह ने मुझे बुला के कहा था कि दुबे जी, धनबाद को कोई संभालने वाला नहीं है, आप अभी से लग जाइए। अब नतीजा क्या हुआ कि मैं 4 साल से ऊपर मैं काम किया, लेकिन जिस दिन टिकट की बात आई उस दिन टिकट हमको नहीं मिली, कीर्ति झा जी को मिल गया। बाबा, आप लंबे समय से कांग्रेस में आपने जीवन दिया है अपना, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से कांग्रेस की परिपाटी चल रही है अभी, जो कार्यकर्ता दिन रात कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं, 4 साल जब काम करते हैं और 5वां साल जब टिकट लेने की बारी आती है, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, तो उन्हें छोड़कर किसी नए लोगों को दिया जाता है, तो कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर जाता है? निश्चित गिरेगा, निश्चित गिरेगा। मैं इसको झुठला नहीं सकता हूँ, जो सच्चाई है वो आप बोल रहे हैं।
और मैं सच बता रहा हूं कि कीर्ति आजाद को लोगों ने काफी विरोध किया था, ये भी आपने देखा होगा। लेकिन मैंने अपने कार्यकर्ताओं को संयमित किया और कहा कि कोई जरूरत नहीं है, आला कमान का ये आदेश है, आप लोग मान लो। पूछिए, सब लड़के उनका काम किए हैं, सब लड़के उनका काम किए हैं। और आज देखिए कि वही कीर्ति आजाद के कल जो शाम को सुना हमने न्यूज कि टीम से ज्वाइन कर लिया। अब सोचिए आप कि जिसके ऊपर राहुल जी ने, सोनिया जी ने, प्रियंका जी ने इतना बड़ा विश्वास किया, कीर्ति आजाद के ऊपर इतना बड़ा विश्वास किया कि मेरे जैसा व्यक्ति का टिकट काट करके, जिसकी जीत श्योर थी धनबाद में, काट करके और कीर्ति आजाद को दिया गया। लेकिन कीर्ति आजाद कहाँ निभा सके, नहीं निभा सके, और आज चले गए कहाँ, आप खुद देखिए। अच्छा बाबा, एक चीज बताएं कि अगर कांग्रेस पार्टी, ददई दुबे फिर से सक्रिय हो चुके हैं, मजबूती से आप फील्ड में उतर गए हैं, कभी धनबाद, कभी बोकारो, कभी चंदनकारी दिखने लगे हैं, तो ददई दुबे, अगर इस बार ददई दुबे पे फिर से कांग्रेस पार्टी ने विश्वास नहीं किया, तो क्या ददई दुबे इस बार बगावती चेहरा पे रहेंगे और चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं जब भी चुनाव लड़ूंगा तो कांग्रेस टिकट पर लड़ूंगा। जब भी मैं चुनाव लड़ूंगा कांग्रेस के टिकट पर लड़ूंगा। और मुझे भरोसा है, बल्कि बहुत से लोगों को भरोसा है इस बात का कि इस बार कांग्रेस पार्टी, राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी ऐसा नहीं होने देंगी, टिकट हम ही को मिलेगा। अच्छा, लास्ट में एक सवाल मात्र पूछूंगा। ददई दुबे और इजराइल अंसारी की दोस्ती तमाम लोग जाना करते थे कि अटूट था। आप दोनों धनबाद और बोकारो में कांग्रेस की नींव रखने में मजबूती से कामयाब हुए थे। कांग्रेस इस इलाकों में था नहीं, आप सांसद बन के आए, उसके बाद आपने अपने मित्र को यहाँ लाया और बोकारो में कांग्रेस पार्टी का जन आधार को मजबूत किया। इजराइल साहब चले गए, आपको पार्टी ने टिकट नहीं दिया। आप क्या प्रमुख कारण मानते हैं कि धनबाद और बोकारो दोनों सीट कांग्रेस के हाथ से चले गए? तो प्रमुख कारण क्या है? संगठन कमजोर था, प्रदेश आला कमान का नेतृत्व जो था वो गलत था, कि डिसीजन गलत था? देखिए, आप तो अपने आदमी हैं और आप बोकारो में ये सब बात हमसे पूछ रहे हैं, सभी लोगों के बीच में पूछ रहे हैं। जो भी हुआ, ददई दुबे को जब टिकट नहीं मिला उसका असर पड़ा और बेजोड़ उसका बुरा असर पड़ा, और उसी का नतीजा हुआ कि झारखंड में एक भी कांग्रेसी नहीं जीत पाया। मेरा सिर्फ कहा जाएगा, और दूसरा कुछ नहीं। तो सुन लिया आपने कांग्रेस पार्टी के सबसे बुजुर्ग और तजुर्बेदार नेता की बातों को जरा गौर से आप लोग सुन ले कि अगर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अगर आपको बुलाकर किसी कमरे में ये कह दें कि आप तैयारी चुनाव की करें, तो ये मत खुश हो जाइएगा कि अगला टिकट आपको मिल सकता है। आपको काम करना होगा, मजबूती से करना होगा, लेकिन कांग्रेस पे विश्वास रखना होगा। कांग्रेस के किसी प्रभारी पे विश्वास रखने से काम बनने वाला नहीं है। ददई दुबे ने साफ तौर पे हंसते हंसते हुए कह दिया है कि अब किसकी किस्मत चमकेगी और कौन बोकारो का जिला अध्यक्ष बनेगा ये तो समय बताएगा। लेकिन 9 साल 9 महीने 17 दिन के बाद ददई दुबे के चेहरे पर यह मुस्कान देखकर आपको भी समझ में आ गया होगा कि कुछ नया होने वाला है, क्योंकि ददई दुबे ऐसे नहीं कभी मुस्कुराया करते हैं। कैमरामैन देवेंद्र के साथ जीपी हिमाचल।